प्रयागराज महाकुंभ में अखाड़ों की शिविर स्थापना का काम शुरू हो गया है। इसके साथ साथ धर्म ध्वजाएं स्थापित की जा रही हैं। तीनों अनी अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं 28 दिसंबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे के बीच फहराई जाएंगी। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने अपनी सहमति भी दे दी है और 2019 के कुंभ में भी जो ध्वजारोहण हुआ था उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए थे। तो हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए निर्मोही अनी अखाड़े के अध्यक्ष श्री महंत राजेंद्र दास जी महाराज मौजूद हैं। महाराज जी, क्या कार्यक्रम आप लोगों ने तय किया है और किन किन प्रमुख लोगों के शामिल होने की संभावना है? जय श्री राम। बहुत ही खुशी की बात है कि अभी होने वाला महाकुंभ भव्य और दिव्य कुंभ मेला में देश भर से तो लोग जुड़ेंगे, साधु संत तो जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ के डायरेक्टर और यहाँ के मुखिया और गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध किया गया है कि ये पावन रूपी गंगा और भव्य और दिव्य कुंभ मेले की जो आप बात कर रहे हैं, तो भव्य तो और दिव्य तो है ही है, लेकिन जो है आप पुरानी परंपरा को निर्वाह करने के लिए मुझे आमंत्रण दिया गया। 28 तारीख को उनके द्वारा वैष्णव तीनों अखाड़ों का ध्वजारोहण रखा है। तो भव्य और दिव्य तो है ही है, लेकिन और भव्यता और दिव्यता को जो है आगे बढ़ाने के लिए हम वैष्णव तीनों अखाड़े के महंत मिलकर उनसे अनुरोध किए कि आप इस पावन प्रसंग में आपके कर कमलों द्वारा तीनों अखाड़ों का ध्वजारोहण हो। उसके लिए हम सब बहुत खुश हैं और बहुत उत्साहित हैं। महाराज जी, उन्होंने सहमति भी दे दी है, उन्होंने कहा भी है, आप लोगों से वादा भी किया है कि वो आएंगे और 2019 में भी वो शामिल हुए थे। जी हाँ, वो बहुत खुश है। और पहले भी हम लोगों ने जैसे अभी फेस टू फेस तो बात हुई थी, आपको मैंने बताया ना कि ये आवेदन भी दिया हूँ तीनों अखाड़े मिलकर, और अभी भी हम लोग संपर्क में हैं और हम सबका बहुत आग्रह है और बहुत उत्साहित है कि जो है आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा वैष्णव तीनों अखाड़ों का ध्वजारोहण होगा। तो हम लोग उस तैयारी से लगे हुए हैं। और जो है देखिए कि आप तो पुराने पत्रकार हैं और कोई ये पहला मेला नहीं है, लेकिन जो है आदरणीय मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह और आदरणीय यहाँ के मुख्यमंत्री और सभी प्रशासन और साथों साथ सब पत्रकार भी, क्योंकि भव्यता और दिव्यता ऐसे ही, चाहे वो सफाई का हो या चाहे पत्रकार हो या पुलिस प्रशासन हो या कोई भी जो मददगार है ये व्यवस्था के लिए, तो सब भव्यता और दिव्यता को जो है ध्यान में रखते हुए और जो है आने वाले समय में तीनों शाही स्नान, जो प्रमुख तीनों शाही स्नान होते हैं 13 अखाड़ों की, तो उसमें देव तो जो है ये पावन रूपी गंगा में डुबकी लगाते हैं। हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में वह पावन प्रसंग में साधु संत और अमृत स्नान को जो है। महाराज जी, सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ जी को आप लोग एक मुख्यमंत्री के तौर पर बुला रहे हैं या गोरक्ष पीठाधीश्वर के तौर पर? देखिए, ऐसा है कि अभी तो जो है आप समझ सकते हैं कि साधु हैं, हम सबके धरोहर हैं और धड़कन है। और आज बहुत खुशी की बात ये है कि देश में पहला कोई साधु जो है मुख्यमंत्री हुआ और दोबारा हुए, तो हम सब तो बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन महंत के भी तौर पे और जो है मुख्यमंत्री के भी तौर पे जो है, क्योंकि महंत और साधु जो है ना अखिल भारतीय होता है। साधु कोई एक गांव का या एक एरिया का नहीं होता है, वो संसार का होता है और सबका जो है कल्याण चाहता है। तो जो है वही उसको ध्यान रखते हुए महंत के तौर पे भी, साधु के तौर पे और यहाँ के सीएम मुखिया होने की वजह से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है कि आप जो है इसमें जो है आपके कर कमलों द्वारा हो, जो और भव्य और दिव्य हम लोगों का उत्साह में 4 गुना और जो है बढ़े। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि तीनों अनी अखाड़ों का ध्वजारोहण 28 दिसंबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे के बीच संपन्न होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं वह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2019 में भी वो ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उसे लेकर अखाड़ों में खास तैयारियां की जा रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।